उसका इम्पैक्ट अब कनाडा के ऊपर क्या पड़ने वाला है। हम्बर कॉलेज ने बिजनेस एंड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम सस्पेंड कर देना, इट्स अ बिग थिंग कि वो कैंपस बंद कर दिया गया। इन द कमिंग मंथ्स वी कैन सी कि स्टूडेंट वीजा परमानेंटली बंद हो गया। पेरेंट्स के पैसे लगा के सब कुछ बेच बाच के यहाँ आकर पढ़ाई करते थे, यहाँ पर वैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा जैसे हम लोग जीते आए हैं इंडिया में। 3,60,000 तो बहुत बड़ा नंबर है। तो we have seen that student visas have been reduced by the Canadian government. So what does that mean for universities and college over here? What kind of impact we'll be seeing on the academic programs in Canada? Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So guys, snowfall बहुत हो रही है मेरे आसपास, आप देख लो। ये वही पार्क है जहाँ पे मैंने 2-3 लास्ट वीडियो शूट करी थी। अभी पूरा पार्क व्हाइट हो गया। I mean it looks really dreamy, बहुत ही सुंदर लगता है। बट ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। इतना सब कुछ पहना है उसके बाद में वो बहुत ठंड लग रही है। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो रहे हैं टोरंटो में राइट नाउ। तो गाइस, आज की वीडियो में ना मैं बात करने वाली हूँ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जैसे मैंने अपने लास्ट 1-2 वीडियोस में बताया कि स्टूडेंट वीजास अब कम कर दिए कनाडा में। उसका इम्पैक्ट अब कनाडा के ऊपर क्या पड़ने वाला है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ अपनी आज की वीडियो में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले वीजास इस साल कितने कम हुए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस साल 2024 में 3,60,000 स्टूडेंट वीजा अप्रूव हुए हैं, जो है 35% कम कंपेयर टू 2023 से। A temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. ऐसे नंबर सुन के ना लग रहा होगा कि 3,60,000 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो कम कैसे हुआ। बट ये मैं पूरे कनाडा की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट टोरंटो। पूरे कनाडा में 3,60,000 वीजास इस साल अप्रूव हुए हैं, जो कि 35% कम है कंपेयर टू 2023। टॉकिंग अबाउट द कॉलेजेस, स्पेशली यहाँ पर जो जीटीए में कॉलेजेस हैं, जैसे सेंटेनियल कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज है, जॉर्ज ब्राउन, हम्बर कॉलेज है। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट वीजा कम हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो स्टूडेंट वीजा कम होने से हर कोर्स में इनटेक जो है वो कम हो जाएगी। अब इनटेक कम हो जाएगी तो ऑफ कोर्स उनके जो कोर्सेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोर्सेज के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर बच्चों की इनटेक है वो कम हो रही है तो कोर्सेज कम करने पड़ेंगे। तो कोर्सेज कम करने पड़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं होंगे, तो कोर्सेज कैसे चलेंगे। उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ेगा रेवेन्यू के ऊपर। एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस। अगर बच्चे ही नहीं आएंगे पढ़ाई करने के लिए तो कोर्सेज कम करने पड़ेंगे, जिससे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। रेवेन्यू कम आएगा, रेवेन्यू कम आएगा तो जो एम्प्लॉयज रखे गए हैं, जो भी टीचर्स या जो भी स्टाफ है वहां पे, उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। स्टूडेंट वीजा कम होने की वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कनाडा की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। सो फर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो तो कॉलेजेस के ऊपर डायरेक्टली पड़ने वाला है। सेकेंड इम्पैक्ट इनडायरेक्टली पड़ेगा उन बिजनेसेस के ऊपर जो कॉलेज के आसपास चल रहे थे, हु वर डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट्स कमिंग टू द कॉलेज। अब कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रहेंगे। हॉस्टल के अलावा आसपास जो एरिया है वहां पर लोग अपने घर में पीजीज ओपन कर लेते हैं, या एक ही रूम होता है तो उसमें बहुत सारे बेड्स डाल देते हैं, बंकर बेड्स डाल देते हैं फॉर द स्टूडेंट्स। तो इसमें जो घर आसपास है उनको फायदा हो रहा है, रेंट मिल रहा है, उनकी कमाई हो रही है। इनडायरेक्टली वो सारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं स्टूडेंट्स की वजह से वो भी इम्पैक्ट होंगे। पीजीज खोले हुए हैं वो भी कम हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो दे कैन रेंट आउट देयर पीजीज टू टूरिस्ट। टूरिस्ट वोंट गो एंड लिव इन अ प्लेस जहां पर बंकर बेड डले हुए हैं या एक ही फ्लैट में बहुत सारे बेड्स डले हुए हैं। दे मे प्रेफर एयरबीएनबी बट दे वोंट प्रेफर पीजीज। तो ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मॉर्टन्स हो जाए, मैकडॉनल्ड्स हो जाए या बीट एनी रेस्टोरेंट, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बेसिकली स्टूडेंट वीजा कम होने से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन सब बिजनेसेस के ऊपर भी पड़ने वाला है। टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाह रहे हैं उनको यहाँ के पॉपुलर कॉलेजेस के, फेमस कॉलेजेस के बारे में पता होगा। जैसे वन ऑफ इट इज सेंटेनियल कॉलेज विच इज इन टोरंटो। सेंटेनियल कॉलेज ने कहीं कहीं प्रोग्राम्स है जो
जिनमें इंटेक रिड्यूस कर दिया है क्योंकि लोग बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाज अ पॉपुलर कोर्स, बहुत इंटेक्स होते थे लेकिन वो इंटेक्स उस प्रोग्राम के लिए रिड्यूस कर दिए गए, अब एक ही बैच चल रहा है वहां पे। देन देयर इज दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स विच हैज बीन रिड्यूस। सो ऐसे 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो सेंटेनियल कॉलेज ने अब रिड्यूस कर दिए हैं क्योंकि इंटेक कम हो रही है वहां पे। अगला कॉलेज है हम्बर कॉलेज, वो भी बहुत पॉपुलर कॉलेज है, बहुत इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे पढ़ाई करने के लिए। सो हम्बर कॉलेज ने बिजनेस एंड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम कट डाउन कर दिया है, इंटेक कम हो गया है वहां पे क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं। एंड इट वाज अ वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे वहां पर उस कोर्स को पढ़ने के लिए, बट बच्चे ही नहीं होंगे तो कोई फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब एक कोर्स को रन करने के लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए होते, पैसे चाहिए होते, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मेंटेन होगा, सपोर्ट स्टाफ को कैसे आप हैंडल, मतलब पैसे कैसे दोगे। आई मीन एवरीथिंग इज रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू स्टूडेंट वीजास बीइंग रिड्यूस्ड बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। अगला कॉलेज है सेनेगा कॉलेज, अनदर क्वाइट पॉपुलर कॉलेज हियर, टोरंटो में, जीटीए में ही है। और यहाँ पे हमने देखा है कि एक इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स है विच वाज रियली पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो इस हद तक वहां पे इंटेक कम हो गई है, बच्चे नहीं आ रहे कि वो तो प्रोग्राम कैंसिल ही हो गया है। अगर इंटेक कम रहती है इन द कमिंग मंथ्स तो या तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर उसको किसी और कोर्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। सो मूविंग फर्दर आफ्टर दीज कॉलेजेस लाइक हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, एक शेरिडन कॉलेज है जहाँ पर शेरिडन कॉलेज ने 40 प्रोग्राम्स को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड कर देना इट्स अ बिग थिंग एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू कट जॉब्स टू मैनेज देयर बजट। एंड ऑल्सो आई हैव रेड समवेयर दैट एम्प्लॉयज को भी कट डाउन कर दिया जाएगा, मतलब कम कर दिया जाएगा एम्प्लॉयज को, सो दैट दे कैन रन द कॉलेज प्रॉपरली, क्योंकि मेजर जो रेवेन्यू आती थी यहाँ पे कॉलेजेस में वो इंडियन स्टूडेंट्स ही देते थे, वहीं से आती थी। सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट बैडली हियर। तो आई वाज रीडिंग समवेयर सेनेका पॉलिटेक्निक ने एक अपना कॉलेज कैंपस ओपन करा था स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इतनी इंटेक रही होगी जो अब उन्होंने कैंपस ही बंद कर दिया है। सो वी कैन इमेजिन कि कितनी इंटेक होगी कि कैंपस ओपन करना पड़ा था उन्हें, और अब कितनी इम्पैक्ट पड़ा होगा, स्टूडेंट्स इंटेक कितना कम हो गया होगा कि वो कैंपस बंद कर दिया गया। सिमिलरली दिस अनदर कॉलेज जिसका नाम है फ्लेमिंग, उससे हमने 29 कोर्सेज सस्पेंड कर दिए इस साल। एंड दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ जस्ट जीटीए। ये सिर्फ मैं जीटीए की बात कर रही हूँ एंड आई एम श्योर कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस होंगे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते होंगे, तो वहां के अगर मैं फिगर्स देखूं तो पता नहीं कितना ही बुरा हाल होगा हर जगह। दिस इज जस्ट जीटीए टोरंटो आई एम टॉकिंग अबाउट। अब क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस में इतने सारे प्रोग्राम सस्पेंड हो रहे हैं, फाइनेंसेस हैंडल करना मुश्किल हो गया, कॉलेजेस को रन करना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉयज के ऊपर, जो भी सपोर्ट स्टाफ है। जो सपोर्ट स्टाफ है उनको इन द कमिंग मंथ्स हो सकता है कि उनको ले ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि यार स्टूडेंट्स नहीं होंगे, प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे, तो टीचर्स, प्रोफेसर, सपोर्ट स्टाफ क्या करेंगे कॉलेज में रह के। इन द कमिंग मंथ्स वी कैन सी कि बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ, टीचर्स, प्रोफेसर्स को ले ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मुझे यहाँ पे समझने में कि स्टूडेंट वीजा कम करा गया था थिंकिंग कि इकोनॉमी बेटर करनी है, क्योंकि इकोनॉमी वाज रियली बैड राइट नाउ, वर्स्ट स्टेट में है अभी कनाडा में इकोनॉमी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है जॉब्स पे, लोगों की जॉब्स पे, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो जॉब जाएगी तो इकोनॉमी बेटर कैसे होगी। आई वाज रीडिंग समवेयर सम एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि इन मे बी 1.5 ईयर थिंग्स विल गेट बेटर। अभी ऐसा लग रहा है कि यार लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन द कमिंग मंथ्स वी कैन सी अ चेंज फॉर गुड। सो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी बढ़ा हुआ है यहाँ पे कनाडा में, ऑलरेडी जॉब्स नहीं है। एंड जैसे मैं आपको बता रही हूँ इन द कमिंग मंथ्स, मतलब जो सेमेस्टर एंड होगा, कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर से वो होंगे ही नहीं, तो जो भी सपोर्ट स्टाफ है, जो भी टीचर्स वगैरह, उनकी जॉब जाएगी, ले ऑफ हुआ जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और बढ़ जाएगा इन द कमिंग मंथ्स, इन द नेक्स्ट ईयर। So my 2 cents on this complete topic is that इस साल already reduce करे गए हैं student visa by the Canadian government compared to last year। 35% reductions देखी हैं हमने इस साल में। Next year ऐसे rumors हैं कि और student visa कम होंगे compared to this year, मतलब 47% के अराउंड कम होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है this is all temporary, ऐसा नहीं है कि ये permanent solution निकाल दिए कनाडा ने और students अब नहीं आएंगे यहाँ पे, ये student visa permanently कम कर दिए या फ्यूचर में बंद कर देंगे। I don't think so ऐसा कुछ होने वाला है। This is just temporary thing that the Canadian government is doing so that things get better and हो सकता है कि in the coming years ये वापस से स्टूडेंट वीजा को बढ़ा दिया जाए और स्टूडेंट्स को एनकरेज करा जाए कनाडा आने के लिए। टोरंटो जीटीए थोड़ा सैचुरेटेड हो गया था, सो टोरंटो या बीसी में ही ज्यादा लोग आते हैं जब भी लैंड करते हैं, लेकिन बाकी जगह में और प्रोग्राम्स रन करे जाएं और स्टूडेंट वीजा वापस से नॉर्मल हो जाए। सो अभी सब र्यूमर्स है, ये सब टेम्पररी बेसिस में हो रहा है। आई वुड जस्ट से कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आने की सोच रहे हैं एंड वांट टू कम टू कनाडा, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड इन द कमिंग ईयर्स, कमिंग टाइम।
थिंग्स विल गेट बेटर। अभी चीजें बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे, तो अगर आप जबरदस्ती आने की सोचो कि नहीं भाई आना ही आना है, पता नहीं आगे क्या हो, तो ऐसा नहीं है। थिंग्स विल गेट बेटर, क्योंकि कनाडा को लोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है, लोग तो चाहिए चाहिए, लेकिन अभी 1-1.5 साल से 2 साल से इकोनॉमी बहुत ही बुरे हाल में चल रही थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। सो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जल्दबाजी मत करो कि भाई आना है हम तो कनाडा किसी हाल में भी जाएंगे, वो प्लीज डोंट कम विद दैट माइंडसेट। आना है तो थोड़ा सा वेट करो, कीप सम पेशेंस। इतना टाइम वेट कर रहा है तो लेट थिंग्स गेट बेटर, थोड़ा सेटल हो जाने दो चीजों को, एंड देन मूव टू कनाडा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टूडेंट वीजा परमानेंटली बंद हो गया, टूरिस्ट वीजा परमानेंटली बंद हो गया। दे वुड नीड पीपल यार, उनको भी तो रेवेन्यू चाहिए। मैक्सिमम रेवेन्यू जो वो अर्न करते हैं कॉलेज वगैरह में, वो इमिग्रेंट स्टूडेंट्स जो आते हैं वहीं से तो आता है, तो वो क्यों बंद करेंगे, राइट? वो क्यों बंद करेंगे? उनको तो चाहिए और स्टूडेंट्स आए, बट अभी क्योंकि जॉब्स ही नहीं है तो स्टूडेंट्स को बुला के भी क्या करेंगे? ये मेजर भी बहुत जरूरी था। स्टूडेंट्स आ रहे थे यहाँ पे इंडिया से अपने पेरेंट्स के पैसे लगा के, सब कुछ बेच बाच के यहाँ आकर पढ़ाई करते थे, और उनको उसके बाद जॉब नहीं मिलती थी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं यार। मतलब आप यहाँ पर आ जाओगे, आप पढ़ाई कर लोगे, लेकिन उसके बाद क्या? गेटिंग स्टूडेंट वीजा इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल इन कनाडा। जो स्ट्रगल है ना असली, वो स्टार्ट होती है आफ्टर यू कंप्लीट योर कोर्स, इफ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट। एंड अगर आप पीआर में भी आ रहे हो, यहाँ पर आने के बाद आपकी असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। तो हम जैसे फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए ना, लाइफ विल बी लिटिल हार्श ऑन अस। हो सकता है हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए लिटिल बिट कंफर्टेबल लाइफ हो, बट कंपेयर टू इंडिया और कनाडा, यहाँ पर लाइफ बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर वैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा जैसे हम लोग जीते आए हैं इंडिया में। सो इसलिए सोच समझ के आओ, जल्दबाजी में मत आओ। सो दैट्स माई 2 cents on this complete scenario in Canada right now. I hope I was able to share some relevant and important information with you guys. If you have any further doubts या questions, feel free to reach me out on Instagram. Link नीचे description में है, and you can also comment down. I'll be happy to help you guys. So that's about it for this video, guys. I'll just show you around. यहाँ पे इतना beautiful हो रहा है, everybody around me is playing with snow here. और यहाँ पे इतने beautiful snowman बने हुए हैं, पीछे भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जाते आते। So that's about it. I think I'm also going to play a bit with the snow. So pretty. Happy Holi.